Hello everyone. Today we are going to discuss about the insertion sort. So insertion sort का basic idea ये है कि आपको एक unsorted array लेनी है जिसको आपको ascending order में suppose sort out करना है। तो ये हमने एक 8 array elements ली है। एक array है जिसमें 8 number of elements हैं 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2 and 4। अब हम क्या करेंगे, इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट एरे और राइट एरे। लेफ्ट एरे जो होगी वो सॉर्टेड होगी और राइट साइड की जो एरे होगी वो अनसॉर्टेड एरे होगी। तो अभी हमने एरे को डिवाइड नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पिक करते हैं जो कि अभी 0 इंडेक्स पे ऑब्वियस है होगा। ये इंडेक्सेस हैं इनके। तो इस तरीके से हम ये इंडेक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं इनको, अगर हमें रिक्वायर्ड है 5 से 7 तक 8 एलिमेंट्स है, इसलिए 0 से लेके 7 तक इंडेक्सेस होंगे। अब हमने क्या किया है, एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लेफ्ट साइड की एरे और राइट साइड एरे। लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें 6 एलिमेंट जो हमने अभी फर्स्ट एलिमेंट पिक किया है, इसके लेफ्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हैं। इंसर्शन सॉर्ट एक तरीके से रिजेंबल क्रिएट करता है आपका जो कार्ड प्लेइंग वाला गेम होता है, जिसमें आप हर बार क्या करते हैं, एक कार्ड पिक करते हैं और उसे अपने हाथ में लेते हैं और उसे प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट करते हैं। तो मान जैसे ही गेम सपोज स्टार्ट होता है तो आपको आपका फर्स्ट कार्ड मिला, तो आपने एक कार्ड पिक किया, अपने हाथ में लिया, तो उस केस में आपको कार्ड को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधे आपने अपने कार्ड को अपने हाथ में रख लिया और वो सॉर्टेड प्लेस में है क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अब मान लेते हैं वो कार्ड का नंबर जो है वो 6 है। अब आपके पास एक कार्ड आ चुका है, इसके बाद सपोज आपके पास सेकंड कार्ड आता है और सेकंड कार्ड यहाँ पर क्या है, उसका नंबर सपोज 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो सेकंड कार्ड आया है, ओके, इस कार्ड को हम प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट करेंगे। अब इसका प्रॉपर प्लेस क्या होगा, तो ऑब्वियस है इट शुड बी इंसर्टेड एट लेफ्ट ऑफ द 6। ये 6 के लेफ्ट में इंसर्ट होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को पहले तो एक पोजीशन 5 की पोजीशन में लेके आएंगे, शिफ्ट कराएंगे और 5 को एक प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट कर देंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे किया। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो सॉर्टेड एरे एलिमेंट्स हो गए, तो ये हमारी लेफ्ट एरे कहलाएगी और ये हमारी राइट एरे कहलाएगी। अब लेफ्ट एरे आपका सॉर्टेड एरे रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, और राइट साइड की एरे अनसॉर्टेड रहेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे 3 और इसको प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम 3 को पिक कर रहे हैं। अब इसके बाद हम 3 को कंपेयर करेंगे इसके नेक्स्ट एलिमेंट से, यानी लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से। तो ऑब्वियस है 6 इज ग्रेटर देन 3, तो हमें 6 को 3 के प्लेस पे लेके आना होगा। तो मैं 6 को 3 के प्लेस पे लेके आऊंगा और फिर 5 और 3 में कंपैरिजन करेंगे। तो ऑब्वियस है 5 इज आल्सो ग्रेटर देन 3, तो हम 5 को भी 6 के प्लेस में लेके आएंगे, तो इसको भी शिफ्ट कर लेंगे। अब हम 0th इंडेक्स पे 3 को प्लेस कर सकते हैं, यानी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने 3 को प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट कर लिया है। एक बार इसका आइडिया और समझते हैं। इस बार हमारा जो एलिमेंट है 1 है और इस एलिमेंट को हम पिक कर रहे हैं, तो इसका इंडेक्स होगा आपका 3। तो 6 और 1 को कंपेयर किया तो ऑब्वियस है 6 इज ग्रेटर देन 1, तो हम 6 को 1 के प्लेस पे लेके आएंगे, 5 को 6 के प्लेस पे और 3 को 5 के प्लेस पे, यानी एक एक करके एलिमेंट्स को शिफ्ट करते आना है। और याद रखिए ये शिफ्टिंग कब तक होगी, जब तक ये जो एलिमेंट हमने पिक किया हुआ है, इसको मान लेते हैं हम की एलिमेंट बोल रहे हैं, की एलिमेंट, ये की एलिमेंट की वैल्यू स्मॉलर है एरे के लेफ्ट साइड एलिमेंट से। ठीक है, लेफ्ट साइड एरे के एलिमेंट से जब तक ये स्मॉलर है, तो लेफ्ट साइड के एलिमेंट को हम शिफ्ट करते जाएंगे एक एक पोजीशन। अब 1 को हम प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं, इस बार हमारा जो एलिमेंट है वो 8 है, तो इसको भी हम अपने लेफ्ट साइड वाली एरे से कंपेयर करके देखेंगे। तो ऑब्वियस अगर हम इस समय 6 और 8 को कंपेयर करके देखें तो इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, बिकॉज 6 इज स्मॉलर देन 8, तो यहाँ पर कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी। अब हम इसी तरीके से अगर लेते हैं नेक्स्ट एलिमेंट 7 को,
तो 7 को हम लेफ्ट साइड की एरे से कंपेयर करके देखते हैं। तो 7 को जो हमने कंपेयर करके देखा, तो पहले 8 से हम कंपेयर करेंगे, तो 8 7 के प्लेस पे आएगा और 6 और 7 ने कंपेयर किया तो ऑब्वियसली 6 अपने प्लेस पे रहेगा और 7 को अब हम करेक्ट प्लेस पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सॉर्टेड हो गया लेफ्ट साइड के एरे। अभी 2 एलिमेंट और बाकी हैं, तो इस बार हम जो एलिमेंट पिक कर रहे हैं वो है 2। 2 को हम पहले कंपेयर करेंगे 8 से, तो 8 शिफ्ट होगा, फिर 7, फिर 6, 5, 3। 1 से कंपेयर करने पे ये पता चलता है कि 2 इज ग्रेटर देन 1, तो हम इसे शिफ्ट नहीं करेंगे और हमें पता चला कि दिस इज द राइट प्लेस टू इंसर्ट। तो अब हम 2 को इंसर्ट कर देंगे इस प्लेस पे। इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे 4, लास्ट एलिमेंट जो है हमारा, और सिमिलरली यही आइडिया हम फॉलो करेंगे यहाँ पर भी। 4 को लेफ्ट साइड एलिमेंट यानी 8 से कंपेयर करेंगे, फिर 7, 5 और फिर 3 से। तो 3 से कंपेयर करने पे आपको पता चला कि 3 इज स्मॉलर एलिमेंट, तो अब हम 4 को इसके प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट कर देंगे। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका कोडिंग पार्ट। तो कोडिंग पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हेडर फाइल डिक्लेयर कर लेता हूं मैं, #include stdio.h, और इसके बाद एक मेन फंक्शन जिसके अंदर हम अपना इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम बनाने जाएंगे। सबसे पहले हमें एक एरे लेनी होगी, तो मैं एक इंटीजर एरे ले रहा हूँ जिसका साइज अभी 8 ही मैं एज्यूम कर रहा हूँ अपने कोड। आप किसी भी साइज की एरे ले सकते हैं, तो मैंने इसका साइज 8 ले रखा है और हमें कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एक वेरिएबल की होगा, ये की वेरिएबल वही है जिसको जो हम हर बार एक एलिमेंट पिक करते हैं और बाकी सबसे कंपेयर कराते हैं, तो वो हमारा की एलिमेंट बनेगा। इसके अलावा शायद हमें वेरिएबल कुछ और जरूरत पड़े, शायद आई और जे, तो और वेरिएबल में डिक्लेयर कर ले रहा हूँ। इनकी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे, अदरवाइज मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा। अब स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होना चाहिए, एरे में एलिमेंट इंसर्ट करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज यूजर के लिख दे रहा हूँ, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ताकि यूजर को पता चल सके कि उसे इस समय एरे के एलिमेंट एंटर करने हैं। आप इसके लिए एक फॉर लूप यूज कर सकते हैं, i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन, मुझे रन करना होगा इसे 8 तक, ताकि 7 एलिमेंट हम 7 इंडेक्स तक इसे हम रन कर सकें। तो यहाँ पर मैं स्कैनफ फंक्शन अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर हमें लिखना होगा %d देन %a ऑफ i। तो इससे क्या होगा कि एरे में हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ है अनसॉर्टेड एरे को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लॉजिक इंसर्शन सॉर्ट का। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक कैसे हम डेवलप करेंगे। लेट्स सी आवर लॉजिक। तो अगर मैं इसी एलिमेंट की बात करूं, एक एलिमेंट हम पिक करते हैं, जैसे ये पोर्ट है जो लास्ट एलिमेंट था, अगर मुझे इसे इंसर्ट करना हो तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बार इस एलिमेंट को एक बार की एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम इसके लेफ्ट साइड की एरे से कंपेयर करते जाते हैं। और लेफ्ट साइड के एरे से कब तक कंपेयर करते जाएंगे, जब तक इसके एलिमेंट्स जो लेफ्ट साइड के एरे एलिमेंट्स है उसमें ये कंडीशन है कि जो की एलिमेंट है, अगर की एलिमेंट की वैल्यू आपकी स्मॉल है अपने लेफ्ट साइड के एलिमेंट से, तो आपको लेफ्ट साइड के बहुत सारे एलिमेंट से कंपेयर करना है, तो आपको एक बेसिकली क्या लगाना होगा, एक लूप अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लूप अप्लाई कर ले रहा हूँ और फर्दर इस कोड को हम मॉडिफाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे की एलिमेंट लिया है, तो उस की एलिमेंट में हम क्या पिक कर रहे हैं, एरे का एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं। तो एरे का कौन सा एलिमेंट पिक करना है आपको, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एरे के अगर हम पास 1 पे जाएं तो पास 1 पे आपको पता चलेगा कि हम जो इंडेक्स 1 से लेके 7 इंडेक्स तक के एलिमेंट हमने यूज किए हैं की वेरिएबल में स्टोर करने के लिए।
तो हमारा पास वन हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो ये हमारा पास वन था जिसमें ये हमारे पास अनसॉर्टेड एरे थी। पास वन में हमने 5 को की एलिमेंट पिक किया है, यानी इंडेक्स नंबर 1 के एलिमेंट को सबसे पहले की एलिमेंट बनाया। फिर इसी के बाद पास 2 में हम इंडेक्स नंबर 2 के एलिमेंट को बना रहे हैं की एलिमेंट। फिर इसके बाद हम इंडेक्स नंबर 3 के एलिमेंट को बनाएंगे पास 3 पे, ठीक है। और फिर इसके बाद पास 4 पे इंडेक्स नंबर 4। इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे अप टू 7th इंडेक्स तक। तो इसका मतलब है हमें की एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना है और कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, 0 से लेके 1 से लेके 7 तक। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चला दे रहा हूँ जिससे हमें ये आसानी हो जाएगी। तो i इक्वल्स टू 1 से लेके i इज लेस देन 7 तक ले जाना है। तो आई विल राइट हियर i इज लेस देन 8 एंड i प्लस प्लस। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इस फॉर लूप के अंदर जो कंपैरिजन वाला पार्ट है जिसको हम की एलिमेंट बना रहे हैं और उसके लेफ्ट साइड वाले एरे है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हर बार एरे के एक एलिमेंट को हम की एलिमेंट बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया की इक्वल्स टू ए ऑफ आई। अब यहाँ पे वाइल की कंडीशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाइल की कंडीशन। और वाइल की कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पास वन किसी भी पास पे जाए, सपोज हम इस जगह पे बात करें पास 3 पे, तो हमने आई की वैल्यू इस समय राइट नाउ सेलेक्ट के रखी है 0 1 2 3। तो आई की वैल्यू इस समय राइट नाउ कितनी है, 3 है। तो हम की को मान रहे हैं k इक्वल्स टू ए ऑफ 3। और इसके बाद की जगह मैंने k वेरिएबल लिख लिया है जल्दी लिखने के लिए। तो k इक्वल्स टू ए ऑफ 3। और इसके बाद हम इसके लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से इसे कंपेयर करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ j, जो कि स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से, ये स्टार्ट होना चाहिए ऑब्वियस है, ये जो हमने एलिमेंट की माना है उसके जस्ट एक पिछले इंडेक्स है, यानी कि j इक्वल्स टू आई माइनस 1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे i लिख रहा हूँ तो मैं इसे j की वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ j इक्वल्स टू आई माइनस 1, ठीक है। और वाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे कंडीशन में, तो वाइल में हमें देखना है कि ये जो कंपैरिजन है या शिफ्टिंग का प्रोसेस है वो कब तक करना है। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर की एलिमेंट की वैल्यू अगर स्मॉल है, यानी अगर k की वैल्यू स्मॉल है a ऑफ j से, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आती है तो आपको इस एलिमेंट को शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका भी कोड मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस a ऑफ j को आगे शिफ्ट करना है एक पोजीशन। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं a ऑफ j प्लस 1 इक्वल्स टू a ऑफ j। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a ऑफ j प्लस 1 इक्वल्स टू a ऑफ j, जिससे ये शिफ्ट हो जाएगा एलिमेंट। लेकिन शिफ्ट होने भर से अभी हमारा वर्क नहीं होगा, हमें इसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, j को रिड्यूस करना होगा एक से। और तो मैं यहाँ पे j माइनस माइनस करूंगा ताकि j की वैल्यू अब कंसीडर की जाए, जो पहले 2 थी, ओके, अब वो 1 हो जाए। तो अब मैं 1 a ऑफ 1 और की एलिमेंट को कंपेयर करूंगा। अगेन ये शिफ्ट होगा, 5 भी शिफ्ट होगा, सिमिलरली 3 भी शिफ्ट होगा। अब 3 के बाद क्या इसमें और j माइनस माइनस जब करेंगे तो j की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -1, यानी कि एरे में फिलहाल कोई एलिमेंट नहीं बचे। तो इसका मतलब है हमें ये चीज देखना है कि एरे में लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट जिनसे हम कंपेयर कर रहे हैं वो कैसे हमें पता चलेंगे, दे आर नॉट देयर इज नो अदर एलिमेंट इन द एरे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड कर सकते हैं वाइल कंडीशन के साथ, while k is less than a of j and j is greater than equals to 0। क्योंकि जब तक j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तब तक तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर j की वैल्यू -1 होती है तो आप कंपैरिजन किसी भी एलिमेंट से नहीं कर सकते, क्योंकि -1 इंडेक्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब यही कोड मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है t is लेस देन a ऑफ, सबसे पहले तो मुझे j को इनिशियलाइज करना होगा। तो j इक्वल्स टू i माइनस 1 मैंने लिखा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा
key is less than a of j and ampersand, sorry, एंड ऑपरेटर मैंने ऐड कर दिया, एंड j is ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जब तक ये कंडीशन है तब तक हम ये स्वैपिंग का और कंपैरिजन वाला पार्ट अप्लाई करते रहेंगे, और स्वैपिंग में कह रहा हूँ शिफ्टिंग का प्रोसेस। तो हम क्या कर रहे हैं, a ऑफ j प्लस 1 में स्टोर कर रहे हैं किसे, a ऑफ j को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a ऑफ j प्लस 1 इक्वल्स टू a ऑफ j। और इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, इस एलिमेंट 1 को प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट करना होगा। तो अब हम की को कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, अगर मैं बात करूं इस समय j की वैल्यू हो रखी होगी -1, ओके। तो मुझे j को स्टोर करना है 0 इंडेक्स पे, तो आई कैन राइट a ऑफ j प्लस 1 इक्वल्स टू की। तो मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा a ऑफ j प्लस 1 इक्वल्स टू की। और ये हमारा प्रोसीजर हो गया सॉर्टिंग का। और इसके बाद हम एरे को प्रिंट करके देख लेते हैं, ताकि हमारा चेक कर लेते हैं क्या हमारा एरे सॉर्टेड हुआ कि नहीं। तो पहले तो मैं एक मैसेज लिख के दे रहा हूँ, सॉर्टेड एरे इज, और इसके बाद एक फॉर लूप पुट कर दे रहा हूँ मैं। तो मैं ये कोड यूज कर सकता हूँ अगेन, स्कैनफ को बस मैं चेंज कर दूंगा प्रिंटफ से, और एम्परसेंड हटा देते हैं, स्लैश टी पुट कर देते हैं ताकि ये हॉरिजॉन्टली स्पेस्ड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ मैसेज लगा दिया ताकि एरे के एलिमेंट हम प्रिंट कर सकें। तो दैट इज आवर इंसर्शन सॉर्ट। लेट रन इट एंड सी वेदर इट गिव्स अस द राइट आंसर और नॉट। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ इंसर्शन सॉर्ट नाम से, और ये C का कोड है। तो लेट मी सेलेक्ट द C सोर्स फाइल, और मैंने इसे सेव करके अब रन करते हैं इसे। So let's see what happens. So enter the elements of the array. We have to enter 8 number of elements. तो मैं कोई भी randomly elements enter कर दे रहा हूँ, 8 elements. So how many elements we have entered? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So basically there is one mistake. मैंने j को reduce नहीं किया. I have to put j minus minus also so that this code could run, क्योंकि हमें j minus minus भी करना होगा क्योंकि पिछले एलिमेंट से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा j minus minus. Now I will run it. Let's see what happens. तो अब 8 एलिमेंट्स एंटर करते हैं, कोई भी 8 एलिमेंट्स। ओके, तो दिस इज आवर सॉर्टेड एरे। मैंने 8 एलिमेंट इंसर्ट किए थे, 12, 2, 3, 44, 55, 6, 7, 88। तो ये एरे सॉर्टेड फॉर्म में आ गई, असेंडिंग फॉर्म में, 2, 3, 6, 7, 12, 44, 55 एंड 88। तो दैट इज द इंसर्शन सॉर्ट।